श्री कृष्ण कहते हैं, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सपने को सच करने से पहले सपने को ध्यान से देखना होता है। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको काम में एकाग्रता लानी ज़रूरी है। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम। अक्सर ना बिकने के इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राहों के चट्टान तक मुंह मोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्ते भी मुंह मोड़ देती है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी तरह ग्रहण की गई हो। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत का जीत निश्चित होती है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति का सफल बनाता है। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहाँ भी है उससे बेहतर ज़रूर बन सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। अगर हम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और किसी का नुकसान तो हो रहा है तो ऐसे जिद गलत है। जिद उस समय अच्छी रहती है जब हम दूसरे के भलाई के लिए कोई रचनात्मक काम करते हैं। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कितना खूबसूरती से कराता है। जैसे बादल टूटने पर पानी का फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे का संचारण होता है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपको इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करने चाहते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी है। मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। अभी तो सफ़र शुरू किया है, अभी तो उड़ान बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। झूठी हमदर्दी नहीं दें। हमने किसी को जिनके लिए कुछ भी करते हैं बस दिल से करते रहें।
श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटो, खुशियाँ बांटा जाए तो कम नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हो। खुशियों जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है तथा परमात्मा के शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुख, शांति और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, लेकिन सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा हंसने वाला और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों के गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ़ करने में किसी का वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के चेहरे मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों में दवा होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक कृष्ण जो लड़े नहीं फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपने ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि
हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म का प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति को दिमाग स्थिर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बेहतरीन जिंदगी को जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।